आगे अल्लाह फरमाता है इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, मगर ये कि जो तिजारत बाहम रज़ामंदी से करे। तिजारत को अल्लाह ने जायज़ रखा। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम फरमाया। तो ये इस तरह आगे फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो। इसका दो तरह तर्जमा हो सकता है, अपने आप को कत्ल ना करो, अपनों को कत्ल ना करो, दोनों तरह हो सकता है इसका मफहूम। तो अपने आप को कत्ल ना करो, ये खुदकुशी की मुमानअत पर मुश्तमिल होगा, अपने आप को। और इसी तरह हर वो काम करना जिसमें आपको कत्ल कर दिया जाए, अपने आप को कत्ल पर पेश करना, यह भी इसके तहत आएगा। चुनाचे ऐसे जराइम करना कि जिसकी वजह से फांसी लगती हो, जान जाती हो, वो जुर्म जब हम करेंगे तो ये अपने आप को गोया के कत्ल करना। और खुदकुशी तो डायरेक्ट है ही कत्ल करना। खुदकुशी याद रखें हराम है, और गुनाह कबीरा में कुफ्र और शिर्क के बाद बहुत बड़ा गुनाह। हमारे बहुत से नौजवान होते हैं इश्क में नाकाम हो गए, लैला हाथ से निकल गई, क्योंकि कमाते धमाते तो है नहीं। भाई आप कमाओ, आप अच्छा पढ़ें, आवारागर्द दोस्तों से बचें, आप कुछ अच्छे आईटी के कोर्सेज करें, अपने फ्यूचर पर निगाह रखें। उसमें आपको दोस्तों की सोबत छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा अपने मज़े वक्ती तौर पे तर्क करने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप तरक्की कर जाएंगे। फिर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, एक से एक लड़की आपको मिल जाएगी। जो लड़कियां आपको बाहर नजर आती हैं, अगर उसमें आप हुस्न जमाल की कोई और रमक देखते हैं, जो घरों के अंदर पर्दे में हैं, इनसे कहीं ज्यादा हसीन बच्चियां हैं। ये तो नहीं जो आपकी निगाहों के सामने रोड पे सारा हुस्न ये रोडों पे आ गया और घर के अंदर नहीं है, कि इस हुस्न के लिए ख्वार होकर आदमी अपने आप को तबाह कर ले। आप अच्छा कमाते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप इज्जत से अपना मकान बनाए हुए, सैकड़ों रिश्ते मिलेंगे, एक से खूबसूरत लड़की मिलेगी। लेकिन हमारे नौजवान जिस वक्त उन्हें पढ़ना होता है उस वक्त कबूतरबाजियों में लगे होते हैं, उस वक्त रात को चैट चल रही होती है, उस वक्त फेसबुक पर नाम मोहम्मद अकरम है और जुलेखा के नाम से फेक अकाउंट बना के लड़कियों को तलाश कर रहे होते हैं, हाय हेलो क्या कर रही हो क्या नहीं। अच्छा वहां भी मोहम्मद असलम बैठा होता है और उसने पिक्चर लगाई होती है किसी पड़ोसी मुल्क की हीरोइन की, और नाम लिखा होता है उसने लैला। अब दोनों एक दूसरे को पागल और बेवकूफ बना रहे हैं। ये मोहम्मद अकरम बनाम जुलेखा ये पीछे लगा हुआ है और वो अपने उसमें लगा हुआ है। नतीजा क्या निकलता है, आवारागर दोस्तों के साथ बैठ गए, ताश की गड्डी ले ली आपने, 12 गोटियां खेल रहे हैं फुटपाथ पर बैठकर, स्नोकर खेल रहे हैं जी, डब्बू और ये और फुला पढ़ कर नहीं देते, फिर रह जाते हैं बेरोजगार, फिर हमें नौकरियां करनी पड़ती हैं, फिर हमें थोड़ा सा अमाउंट मिलता है, उसमें फिर बाद औक़ात हमें वो मंजिल नहीं मिल पाती। अब वो फिल्मों के अंदर तो चल जाता है जी, हीरो बिल्कुल फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, तब भी हीरोइन ने कहा सब कुछ आप पे कुर्बान, घर वालों से बगावत की शादी हो गई। हमारे जो आजकल के जदीद हीरो हैं वो इसी तरह के ख्वाब देखते हैं, मैं चाहे फुटपाथ पे रहूं, चल से पीऊं, बस लड़की को इशारा करूंगा, बोली भाई कहाँ चलना है बताओ, चले। अरे भाई बेवकूफो, ये हकीकत है। इस तरह लड़कियां हासिल नहीं होती हैं, टाइम जाया होगा, वक्त बर्बाद होगा, फिर वो थोड़े पे गुजारा करना होता है। उसमें फिर अगर शादी हो भी जाती है, आज ये खत्म आज वो खत्म, अगर फर्ज कर लें मतलूबा लड़की से भी आपकी शादी हो गई, 4 दिन में इश्क का जोश खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आटे दाल का भाव देखेंगे ना तो पता चलेगा। मेरे एक शागिर्द की शादी हुई तो मैंने फोन किया, उसने शादी के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, बेचारे ने पैसा कमाना था, क्या करे। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है, कहने लगा उस्ताद साहब मुझे तो पैम्परों ने मार दिया। आया कहता है आधी तनख्वाह तो पैम्पर में निकल जाती, बच्चा ही 2-2, 2,500, 3,000 हज़ार के दूध पी जाता है, और पैम्पर लाकर देखें आजकल की बच्चियां नहीं है कि वो हाथ डालेंगे, कहते नहीं यूं निकालो और फेंको। वो पहले दौर की खवातीन थी, आप माशाल्लाह सब जानते हैं, हमारी वालदा ने भी इसी तरह वो कपड़े बांध रही हैं जी, वो कपड़ा धो रही हैं, उसको सुखा रही हैं, फिर उसको यूज कर रही हैं। आजकल की लड़कियां इस बात की कायल नहीं है, अगर ज्यादा बोलेंगे गुलाम मुस्तफा खुद कर लो। आप गए मिलने के लिए, पता चला बाथरूम में बेचारा घुसा हुआ है, बच्चों के पेम्पर साफ कर रहा है, पेम्पर उतार रहा, तो यूं सूरत हाल। तो भाई इसलिए मैं नौजवानों से अर्ज करता हूं, आप पढ़ें, अच्छा काम करें और कोर्सेज करें, आईटी के कोर्सेज कर लें, घर बैठकर आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। और अगर आप दीन की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह ताला
दीनदार को कभी मोहताज और भूखा नहीं मारेगा। अगर उसने अच्छे अंदाज से दीन हासिल किया होगा और से उसको इस्तेमाल करे, इतना पैसा है दीन के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता। और तय्यब और हलाल, बाद वक़्त मेरी अम्मी मुझे कहती हैं पता नहीं लोगों को क्या हो गया, दीन की तरफ नहीं आते, इसमें इतना अल्लाह ने बरकत और हलाल रखा हुआ है, दुनिया के पीछे हम ख्वार हो रहे होते। हमारे यानी जो बाहर से हमें लोग पढ़ने के लिए कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, अपने टीचर्स को, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 40,000 50,000 अर्निंग उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। घर बैठकर रिस्क हलाल तय्यब, एक एक ट्यूशन 10-10 हज़ार के भी हो, 5 ट्यूशन अगर ले लें और दीन पढ़ा रहे, 50,000 तो कहीं पर भी नहीं गए। तो यूं दीन, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ही नहीं कि दुनिया कमाने के लिए दीन हासिल करें, लेकिन हलाल एक जरिया तो है। आजकल के दौर में जितना घर से कम बाहर निकले बहुत अच्छा है। अल दीन की खिदमत भी और गोशा नशीनी का फायदा भी। तो खुलासे कलाम ये है कि बहरहाल आप अगर दुनियावी फील्ड में भी हैं, ये भी जरूरी है, कोई इसका इनकार नहीं, लेकिन दयानतदारी से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। फिर ये ना करें कि अगर आप काम चोरियां करें और बाद में जब आप एक ऐसी उम्र के स्टेज पर आ जाएं कि आपको नौकरी ना मिले और आपकी साबिका जमाने में की गई कोताहियों के नताइज आपके सामने आए, तो आप हाथ उठा के गवर्नमेंट को बददुआएं दे, कमबख्त नौकरी नहीं दे रहे, हमने तो इसीलिए वोट दिया था कि नौकरी मिले। तो भाई आपने फिर क्यों नहीं है, खुद क्यों अपने साथ दयानतदाराना मुआमला किया? किस बेस पर आपको जॉब मिलेगी ये बताइए? कोई है हुनर आपके हाथ में? जो हुनर तो नहीं है। तो यूं मैं गुजारिश करता हूं कि अपने आप को हलाकत में ना डालें, वरना तबाही। अब होता क्या है कि जब हमारे नौजवान इश्क में नाकाम हो गए, दीगर मामलात में, तो ये